हेलो फ्रेंड्स, आज फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और नए वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा क्योंकि इस वीडियो में आज नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो पिछली दो सभ्यताएं बताई थी उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और आपने वीडियो को अच्छा प्यार भी दिया, तो आज हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं और आज का नए वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा एग्जाम की दृष्टि से। देखो बेटा, आज मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्स है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है बेटा, और उस शासक का नाम बेटा गंगा सिंह। कौन है? गंगा सिंह राठौड़। वैसे ज्यादातर गंगा सिंह ही बोलते हैं, या ज्यादातर आप किस नाम से बुलाते बेटा? महाराजा गंगा सिंह। किस नाम से? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, जिसको बीकानेर की शासन व्यवस्था बेटा कब मिली थी? 1887 में। और कब तक रहे थे बेटा शासक? जब तक मरे थे तब तक, यानी 1943 तक। महाराजा गंगा सिंह या गंगा सिंह राठौड़ बीकानेर के शासक थे, जो 1887 में मेवाड़ बीकानेर के शासक बने थे और 1943 में। देखो बेटा, गंगा सिंह का जन्म 1880 में 13 अक्टूबर के दिन। कब हुआ था? सही पूरा एक साथ लिख देता हूं बेटा। 13 अक्टूबर 1880 में गंगा सिंह का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था बेटा लाल सिंह राठौड़। क्या नाम था? लाल सिंह राठौड़ थे। हैं? जब लाल सिंह राठौड़ थे, लाल सिंह राठौड़ ने पहले शासन सत्ता तोड़ दी थी। गंगा सिंह का भाई था, अग्रभाई, बड़ा भाई था, जिसका नाम था बेटा डूंगर सिंह। कौन था? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह राठौड़ जब गंगा सिंह शासक बने थे, उससे पहले बीकानेर के शासक थे बेटा। कौन? बीकानेर के शासक रहे थे डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह गंगा सिंह के क्या थे बेटा? बड़े भाई थे। याद रखने की बात है। और गंगा सिंह के जो पिता है बेटा, वो कौन है? लाल सिंह है। अब बात आती है बेटा कि शासक कैसे बने? कौन? गंगा सिंह। और गंगा सिंह को शासन व्यवस्था आपको याद रखने बेटा। डूंगर सिंह की मृत्यु 1887 में। कब हुई थी? 1887 में। किसकी मृत्यु? डूंगर सिंह की मृत्यु हुई थी बेटा। डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद जब केवल ये 7 वर्ष का था, यानी लगभग कह सकते हैं बेटा 8 वर्ष के आसपास, लगभग 8 वर्ष का, लगभग था 7.5 का, लगभग था 7 वर्ष का था। कौन? गंगा सिंह। और गंगा सिंह है क्या बना? बीकानेर का शासक। बीकानेर का शासक बना था बेटा। याद रखने की बात है, उस समय जब शासक बना था वो बिल्कुल ही अल्प वयस्क था बेटा, यानी शासन संभालने योग्य नहीं था, बिल्कुल एक छोटा अल्पवयस्क शासक घोषित कर दिया था। किसकी मृत्यु के बाद? डूंगर सिंह भाटी की मृत्यु के बाद, डूंगर सिंह राठौड़ के बाद। जो बीकानेर का शासक था उस गंगा सिंह का बड़ा भाई था, लेकिन 1887 में डूंगर सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद गंगा सिंह बीकानेर के शासक बने। और सब शासक बने थे लगभग 8 वर्ष की थे, उस समय अल्पवयस्क थे, यानी ऐसे एक अयोग्य रूप से कह सकते हो जो बाल्यावस्था थी, है उस उम्र में थे। कौन? गंगा सिंह। यह गंगा सिंह का जीवन परिचय था जब शासक बने थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गंगा सिंह की जो आपको याद रखनी है बेटा। क्या याद रखनी है? देखो बेटा, गंगा सिंह कब शासक बने आपको इंपॉर्टेंट है, यानी गंगा सिंह का राज्याभिषेक आपको याद हो गया बेटा, है गंगा सिंह का राज्याभिषेक 1887 में बीकानेर में कर दिया गया था। याद है? अब गंगा सिंह के शासक बनने के बाद आप सबको पता है गंगा सिंह उस समय बेटा अल्प वयस्क शासक थे। क्या थे? अल्पवयस्क शासक थे। उस समय बीकानेर बेटा एक कौंसल थी, राज कौंसल। कौंसिल कौन सी थी? राज कौंसिल थी बेटा, है यानी राज कौंसिल के अधिकार जो राजपूताना के जो एजीजी थे, यानी अंग्रेजों के अधीन थे बेटा। कौन सी? राज कौंसिल थी। इस राज कौंसिल में कुछ सदस्य नियुक्त होते थे बेटा, जिसमें एक सभापति और एक दीवान होता था बेटा।
और इनके अलावा कुछ मंत्री होते थे। क्या होते थे? मंत्री। राज कौंसिल थी, एजीजी के अधीन हुआ करती थी, और एजीजी के द्वारा एक सभापति का नियुक्ति, एक दीवान और एक मंत्री, कुछ मंत्रियों की नियुक्ति होती थी। जब गंगा सिंह शासक बने थे उस समय हेल्प के उस समय एक संस्था थी बीकानेर में, राज कौंसिल। राज कौंसिल को परिवर्तित करके यानी राज कौंसिल जो संस्था थी उसको परिवर्तित करके इसके स्थान पर बेटा इसका नाम कर दिया गया था, याद सबको, किसी को याद है बेटा? रीजेंसी याद रखना बेटा, रीजेंसी काउंसिल। क्या कर दिया गया था? रीजेंसिल काउंसिल, याद रखना बेटा। पहले राज काउंसिल थी जिसका नाम कर दिया रीजेंसी काउंसिल, परिवर्तन कर दिया गया। और जब गंगा सिंह शासक बने थे उस समय इसके सभापति बेटा, इस रीजेंसी काउंसिल के सभापति, आपको याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब गंगा सिंह शासक बने थे उस समय हेल्प थे, उसकी जो रीजेंसी काउंसिल थी जो राज काउंसिल के नाम से जानी जाती थी, इसके थे बेटा कर्नल है आर्थटन। क्या नाम था बेटा? कर्नल थॉर्नटन, सॉरी क्या था बेटा? थॉर्नटन। कौन थे? कर्नल थॉर्नटन को सभापति नियुक्त किया गया था। अब दूसरी बात मैंने दीवान बताया था कि इस रीजेंसी का एक दीवान भी होता था बेटा, है, और इसका दीवान बेटा यह बीकानेर का एक व्यक्ति था, अम्मू मोहम्मद खां, अम्मू मोहम्मद खां, ये इसके दीवान थे। कर्नल थॉर्नटन इसके सभापति थे। और इसी आधार पर बेटा बीकानेर रियासत का प्रशासन चलता रहा। अब आप समझ गए कि अल्पव्यवस्था, तो अल्पव्यवस्था होने के कारण गंगा सिंह को शिक्षा की जरूरत थी। और शिक्षा इस समय केवल इतनी सी बात कि राज्याभिषेक 1887 में, जन्म आपको मैंने बताया था, जन्म इसका 1880 में हुआ था। केवल लगभग 7 साल या 8 साल के शासक बने थे। अल्पवयस्क होने के कारण यहाँ पर राजस्थान में बेटा कोई अगर छोटा व्यक्ति, छोटा बालक शासक बनता है, उसको प्रशासन चलाने के लिए राज कौंसिल हुआ करती थी। राज कौंसिल के किसके अधीन होती थी? एजीजी हुआ करते, जो बीकानेर में इसका मुख्यालय हुआ करता था, है, उसके अधीन बेटा यहाँ पर एक राज कौंसिल स्थापित करती थी। राज कौंसिल में एक सभापति, एक दीवान और एक मंत्री, कुछ मंत्री होते थे। जब गंगा सिंह शासक बने थे तो इसका नाम परिवर्तन करके रीजेंसी काउंसिल कर दिया गया था, जिसके सभापति कर्नल थॉर्नटन और दीवान अम्मू मोहम्मद खां को नियुक्त किया गया था। अब इसके बाद बेटा बारे में, गंगा सिंह के बारे में अच्छी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कि क्या याद रखनी है? देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षा। क्या बेटा? शिक्षा। गंगा सिंह अल्पवयस्क शासक बने थे उस समय। शिक्षा बेटा, अजमेर में एक स्कूल था जिसको मेयो कॉलेज के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड मेयो जो गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, है। और मेयो कॉलेज आप सबको याद रखना बेटा कहाँ पर थे? अजमेर में। अजमेर में गंगा सिंह को शिक्षा के लिए इस कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया। और इस समय जो इसके शिक्षक नियुक्त किए गए थे बेटा, गंगा सिंह को शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक नियुक्त हुए थे, उस शिक्षक का नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। उस शिक्षक का नाम था बेटा रामचंद्र दुबे। क्या नाम था? जो रामचंद्र दुबे ने मेयो कॉलेज में किसको शिक्षा दी थी? गंगा सिंह को शिक्षा दी थी। इस शिक्षा के बाद, शिक्षा लेने के बाद इसको मेवाड़ यानी अपने राज्य के प्रशासन क्षेत्र की शिक्षा या प्रशासन व्यवस्था की जानकारी एक अंग्रेज अधिकारी थे, इजर्टन। क्या नाम था? इजर्टन, कर्नल इजर्टन या मिस्टर कर्नल इजर्टन थे बेटा। इन्होंने गंगा सिंह को बीकानेर प्रशासन या प्रशासन की शिक्षा दी थी। इसके अलावा गंगा सिंह ने सैनिक शिक्षा भी ली थी, सैनिक शिक्षा भी ग्रहण की थी। कौन सी शिक्षा? सैनिक शिक्षा। और सैनिक शिक्षा गंगा सिंह ने बेटा देवली, एक छावनी थी बेटा, देवली छावनी में ली थी बेटा।
किस स्थान पर सैनिक शिक्षा ग्रहण की? देवली में। और देवली आज टोंक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है बेटा? टोंक में। और यहाँ छावनी है, इस छावनी में गंगा सिंह को सैनिक शिक्षा, प्रशासन क्षेत्र की शिक्षा बेटा कर्नल इजर्टन ने, और सामाजिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा किसने दी थी? रामचंद्र दुबे ने। ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब बीकानेर आए थे तो उस समय काफी योग्य भी हो गए थे, और प्रशासन में कुछ जो नए बदलाव हुए थे किसके समय? गंगा सिंह के समय। शुरू की बात है बेटा। शुरू में क्या क्या बदलाव हुए थे मैं बता देता हूँ बेटा, काफी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले बात करते हैं देखो बेटा, जब गंगा सिंह शासक बने थे एक विभाग था PWD, यानी सार्वजनिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, जिसको आप PWD बोलते हो। PWD की स्थापना हुई थी 1891 में। इससे 1891 के साथ बेटा बहुत सी चीजों की स्थापना हुई थी। PWD के साथ में काफी महत्वपूर्ण चीज है बेटा, रेलवे का निर्माण शुरू हुआ था। किसका? रेल मार्ग चलाने का, रेल चलाने का निर्माण शुरू हुआ था। वो भी कब हुआ था बेटा? 1891 में हुआ था। इसके अलावा बेटा समाचार पत्रों के लिए तार विभाग, जो डाक तार होती है बेटा, उसकी भी शुरुआत कर तो हुई थी 1891 में हुई थी। इसके अलावा बेटा 1894 में, कब की बात है? 1894 में यहाँ बीकानेर में भूमि बंदोबस्त लागू थी बेटा। क्या लागू थी? भूमि बंदोबस्त। और भूमि बंदोबस्त के तहत बेटा जो कर व्यवस्था थी, जो कर प्रणाली थी, उस कर प्रणाली की निश्चित दर लागू कर दी थी बेटा। पहले अस्थायी थी, कितनी भी लागू कर दी, लेकिन गंगा सिंह के शासनकाल में भूमि बंदोबस्त कर प्रणाली स्थायी कर दी थी। तो 1891 तार विभाग, रेल निर्माण की शुरुआत, PWD की स्थापना इसके शासनकाल में हो गई थी। इसके अलावा बेटा 1896 की बात सॉरी 1894 में काफी महत्वपूर्ण चीज थी जो इसके शासनकाल में मिली थी बेटा। देखो बेटा 1894 बीकानेर में एक स्थान था पलाना। कौन सा स्थान बेटा? पलाना। पलाना में बेटा किस किस्म का, एक आज वर्तमान में पूरे भारत में नहीं पूरे एशिया में प्रसिद्ध है बेटा पलाना। किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए। और लिग्नाइट कोयला का सर्वश्रेष्ठ किस्म, किस किस्म का? लिग्नाइट किस्म का सर्वश्रेष्ठ कोयला इसी स्थान पर पलाना में निकलता, जो किसके शासनकाल में मिला था बेटा? इसके। और 1896 में पलाना में कोयले की खुदाई शुरू कर दी गई थी बेटा। ये थी बेटा लिग्नाइट कोयला, किसके शासनकाल में? गंगा सिंह के समय पलाना में मिला था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है बेटा, 1891 में बेटा एक चीज और करी थी, वो थी बेटा केमल कोर, जिसे मेवाड़ कोर, केमल कोर है, भील मेवाड़ कोर। तो केमल कोर, इसको आगे चलकर बेटा गंगा रिसाला, किस नाम से नाम याद देगा था? गंगा रिसाला। अब ये क्या है बेटा? ये बेटा एक सैनिक टुकड़ी है। क्या है? सैनिक टुकड़ी। और ये सैनिक टुकड़ी बेटा कौन सी टुकड़ी है? ऊँटू की। ऊँटू की सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी बेटा, इसमें घोड़े नहीं होते थे। कौन होते थे? सैनिक। उसका नाम रख दिया था गंगा रिसाला। इसकी बात मैं आगे भी करूंगा, क्योंकि गंगा रिसाला के नाम पर आगे चलकर महत्वपूर्ण एक बात हुई थी, उसके बारे में विचार करेंगे, जिसका गठन 1891 में कर दिया गया था। गंगा रिसाला की स्थापना के बाद देख बेटा आगे चलकर लगभग 1898 में गंगा सिंह 18 वर्ष पूर्ण कर चुका था। क्या कर चुका था? 1898 में पूर्ण कर चुका था है। और उस समय 1898 में लॉर्ड एलिंगन, कौन? लॉर्ड एलिंगन, सॉरी 1898 में जो लॉर्ड कर्जन, कौन? कर्जन ने बीकानेर की शासन व्यवस्था
का सौंपने का आदेश दे दिया था। और उस समय बेटा राजपुताने का एजीजी, राजपुताने का एजीजी कौन था बेटा? और ऑथर मार्डेल, कौन था? ऑर्थर मार्डेल टेल था। और ऑर्थर ऑटेडे ने बीकानेर की शासन व्यवस्था किसको सौंप दी? गंगा सिंह को। और गंगा सिंह इस समय क्या हो गए बेटा? स्वतंत्र शासक। और काफी शासन व्यवस्था में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी कर ली थी। इसके बाद गंगा सिंह स्वतंत्र शासक होने के बाद गंगा सिंह के शासनकाल में 1899 1900 का काफी जो दिन था, यह साल था, वो महत्वपूर्ण था। क्योंकि इस दिन को बेटा एक महत्वपूर्ण के नाम से छपन्या का काल, छपन्या का काल या काल, इसमें तीनों व्यवस्थाएं, चारा अन्न, एक चीज तो कौन? चारा, दूसरी कौन? अन्न, और तीसरी बेटा महत्वपूर्ण चीज जल। चारा, अन्न और जल की कमी हो गई थी किस समय? छपन्या का काल। और जो कब किस सन की बात है? 1899 1900 की। उस समय छपन्या 1956 विक्रम संवत थी बेटा। क्या थी? विक्रम संवत 1956 में यहाँ अकाल पड़ा था, जिसका नाम पड़ गया था छपन्या का काल, जिसमें जल, अन्न और चारे की भयंकर कमी आ गई थी। और यहाँ की ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर में ही नहीं पूरे भारत में 1/3 जनसंख्या अकाल के मुंह में चली गई थी। और पूरे भारत की देखें तो बेटा 1/2 से अधिक चली गई थी, 1/2 से अधिक, जबकि बीकानेर में लगभग 1/3 से। और अकाल रहा थे लोगों को बचाने के लिए गंगा सिंह ने बीकानेर में एक झील है बेटा गजनेर, कौन सी झील है? गजनेर, गजनेर झील की खुदाई करवाई थी। क्या करवाई थी? खुदाई। और खुदाई करवाकर लोगों को राहत दी थी, लोगों को रोजगार दिया था। और इस वजह से आगे चलकर गंगा सिंह को इस काम के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने इस अकाल राहत कार्य के जो गजनेर खुदाई करवाई थी, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी, लोगों को और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने गंगा सिंह को केसर ये हिंद से नवाजा गया था। क्या दिया गया था? केसरी हिंद से नवाजा गया था है। और केसरी हिंद पाने वाले महात्मा गांधी के अलावा ये भी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं बेटा। कौन? गंगा सिंह। गंगा सिंह के अलावा एक कवि भी थे श्यामल दास, उसे भी केसरी हिंद की से नवाजा गया था। गंगा सिंह को भी केसरी हिंद से नवाजा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसी केसरी हिंद से नवाजा गया था। और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई थी पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में, राजपुताने में नहीं। और इसके बाद यहाँ से बाद इसके बाकी पार्ट अगले चैप्टर में। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि गंगा सिंह का जो चैप्टर है वो काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा और इसकी हर बात, हर पक्ष पर विचार दूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और इस फैक्ट के लिए आपको गंगा सिंह का जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छा याद करवा दूंगा। और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स बहुत कम हो रहे हैं। और अगर जो बच्चा इस चैनल को देखता है और इस चैनल को की बातें सुनता है या इस चैनल के चैप्टर को अच्छी तरह ज्ञान करता है, तो इस वजह से आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और शेयर करने हैं। थैंक यू।